नाज़रीन, सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज की दूसरी बड़ी खबर, शाम को ये दूसरी खबर आपको मैं दे रहा हूँ। इससे पहले 3-4 घंटे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से मैंने आपको खबर दी थी, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तकरीबन 7 जजों ने बगावत शुरू कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो भी एक बड़ा आईनी बहरान पैदा हो गया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ 3 हाई कोर्टों से कुछ जज साहिबान को ट्रांसफ़र किया गया है और उसके बाद जो सीनियरिटी का जो मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के दरमियान, वो जो अब एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो गई है, एक आईनी और कानूनी जंग शुरू हो गई है। और अब आज शाम के वक्त अब ज़राए का ये दावा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान ने बाकायदा तौर पर, बल्कि 7 जज साहिबान ने बगावत का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को एक रिप्रेजेंटेशन दी है। एक ख़त तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने एक मुरासला उनको लिखा है और उसमें ये कहा गया है कि उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट से जो एक जज को ट्रांसफ़र किया गया था, सरदार सरफराज डोगर, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एक सीनियरिटी लिस्ट जारी की थी और उस लिस्ट के मुताबिक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज हो गए, जिसको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन तमाम सीनियर जज साहिबान ने चैलेंज कर दिया है और एक रिप्रेजेंटेशन, एक मुरासला जो है वो बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिख दिया गया है कि ये आपने जो सीनियरिटी जो की है और उसको जो सरदार डोगर को जो आपने लाहौर हाई कोर्ट से उनको ट्रांसफ़र करके यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज लगाया, पहले अब उनका ये भी एक इम्कान है कि उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। लेकिन इससे पहले 7 जज साहिबान जिनमें आज जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी है और वो उनमें हैं जस्टिस कियानी साहब जो हैं, मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस समंद रिफत साहिबा, जस्टिस सरदार इसहाक और 2 जज साहिबान जो कि पहले जिन्होंने ख़त लिखे थे और उस पर उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे, उनमें 2 जज साहिबान जस्टिस मियां अबुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस जो एक दूसरे जज हैं उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी अब बाकायदा तौर पर एक अलहदा एक रिप्रेजेंटेशन, ज़राए का दावा है कि वो अलहदा रिप्रेजेंटेशन देंगे और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अब ये खुले तौर पर ये कह दिया है कि आपने जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की है ये आइन और कानून के खिलाफ है। और इस पर जो है उन्होंने ये कहा कि ये जब नया जज कोई दूसरे हाई कोर्ट से जज किसी दूसरे हाई कोर्ट में आता है, मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो उनको अब दूसरा एक नया हल्फ लेना पड़ेगा। यानी वो तो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान थे, सिंध हाई कोर्ट के जज थे और जस्टिस जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो 3 जजेस को ट्रांसफ़र किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनको नया हल्फ लेना पड़ेगा बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद ही उनकी सीनियरिटी जो है वो शुमार होने लगेगी, उसकी काउंट होगी, उसका तयन होगा। न कि अब ये जो जज साहिबान आ गए, खुसूसी तौर पर जो सरदार डोगर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद के जो मौजूदा जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो कि चीफ जस्टिस के बाद सीनियर तरीन जज थे, अब उनके मुकाबले में सरदार डोगर जो है वो सीनियर हो गए, तो लिहाजा इन्होंने अब 5 जज साहिबान ने इसको चैलेंज किया है और साथ ही साथ ये जो मरासला जो रिप्रेजेंटेशन है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को भी भिजवाया गया है और उसमें ये भी उन्होंने इस्तदा की है कि जो 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास होने जा रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो 8 जज साहिबान जो हैं उनको ला रहे हैं, उनकी तैनाती कर रहे हैं, तो उसके वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को ऑलरेडी ख़त लिखा है कि वो अपने उनमें से जो सीनियर जज साहिबान हैं उन हाई कोर्टों से वो हमें बता दें, ताकि उसमें से फिर उनको सिलेक्शन करके उसमें इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जो हैं वो 8 जज साहिबान जो हैं 8 जज साहिबान उनकी तैनाती की जाएगी। तो इस पर भी आज इन 7 जज बल्कि 5 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को भी ये लिखा है और उनसे इल्तिमास किए कि जो 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इजलास होने जा रहा है उसको मौखर किया जाए, क्योंकि जब तक इसका फैसला नहीं होता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों की सीनियरिटी का फैसला नहीं होता। और अब आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि ये जो रिप्रेजेंटेशन दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजों ने, अब इसके हवाले से
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को अब बाकायदा तौर पर जवाब देना पड़ेगा, और उस जवाब में उनको ये रीजंस वजूहात देनी पड़ेगी कि कैसे ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 जजों को लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इनका तबादला किया गया है, तो किस तरह उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई है और उनको वजूहात देना पड़ेगी, और उन वजूहात की बिना पर फिर यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान या 7 जज साहिबान इसको बाकायदा चैलेंज कर सकेंगे और इसको बाकायदा एक ओपन कोर्ट में फिर इसकी समाअत होगी। तो लिहाजा अब कहानियां डाल दी गई हैं। मैंने पहले भी आपको वीडियो में कहा था कि पहले हुकूमत वक्त ने, जो कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जो उन्होंने धांधली की थी, और किस तरह उस धांधली को छुपाने के लिए, उन तमाम इकदाम को छुपाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का खिलाफ उन्होंने एक महाज उठाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात खत्म कर दिए गए, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को खत्म कर दिया गया, एक 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, और वो 26वीं आईनी तरमीम भी उस पार्लियामेंट से पास की जो पार्लियामेंट मुकम्मल थी ही नहीं, और ख़ास तौर पर KPK में जो सेनेट के इंतखाबात नहीं हुए थे, ये एक नामुकम्मल पार्लियामेंट थी, जो कि इसके जो खिलाफ हैं, जो दरख्वास्त गुजारान हैं, जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया है, उनकी ये बार बार ये प्ली है कि चूंकि ये पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो कानून साजी करे, कोई अमेंडमेंट करे, लेकिन उस पार्लियामेंट को पूरा होना चाहिए, ना कि वो एक इनकम्प्लीट नामुकम्मल पार्लियामेंट है और वो ऐसे जो है कानून साजी नहीं कर सकती। तो अब वो जो 26वीं आईनी तरमीम जो इन्होंने नाफिज की, इन्होंने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पावर्स को ख़त्म किया, चीफ जस्टिस के पावर को ख़त्म किया, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तरीक़ेकार को जो है अलग बनाया गया, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। पहले जब आला अदालतों में जब जजेस की तैनाती होती थी, यानी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो एक जुडिशल कमीशन होता था, और अब वो जुडिशल कमीशन को उसका मुकम्मल ढांचा तब्दील करके उसमें बाकायदा हुकूमत के लोगों को उसमें शामिल कर दिए, यानी पार्लियामेंटेरियंस को, और उसमें मेंबरान को शामिल किया गया, और उन जज साहिबान को फिर बाकायदा वोटिंग होती है, और उनके हुकूमत के पास एक अपर हैंड आ गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को फुली कंट्रोल कर लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के बाद दूसरी जो बारी थी हाई कोर्टों को, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां जजेस जो हैं वो बिल्कुल एक पेजेस पर नहीं थे, उसमें जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो थे वो बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि ये जज साहिबान जस्टिस फारूक सत्तार, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, इन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने जो कि बड़ आइन और कानून के मुताबिक सुने। खास तौर पर इमरान खान के उन केसेस को उन्होंने सुना और बाकायदा एक जुडिशल ऑर्डर्स पास किया, और आइन और कानून के मुताबिक वो चलते रहे। तो उस बिना पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक बिल्कुल अकेले रह गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो हुकूमत ने तो उनके लिए बंदोबस्त कर दिया, लेकिन अब पूरे हाई कोर्टों को कंट्रोल करने के लिए, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, हालांकि ये जो ट्रांसफर हुआ है जजों का, ये एक आइन के मुताबिक किया है, आइन के आर्टिकल 200 के तहत। इसमें यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजेस की जो ट्रांसफ़र है वो हो सकती है सदर पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत करके, और जो जिन हाई कोर्टों के दरमियान तबादला होता है या ट्रांसफ़र होता है उनके मुशावरत से ये चीज़ होती है। लेकिन जिस तरह ये इन लोगों ने ये ट्रांसफ़र किया, और जिस तरह पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने पहले एक खत लिखा था, और उसमें लिखा था कि ये जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है, कानून के खिलाफ किया जा रहा है। तो अब जो सीनियरिटी लिस्ट बनाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, उसको अब बाकायदा तौर पर 7 जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन ज़राए के मुताबिक लिख दिए, और ये रिप्रेजेंटेशन अब ज़रूर जो है इसका जवाब देना पड़ेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को। और एक जंग जो है वो शुरू हो गई है, और ये जंग कब तक कितना शिद्दत इख्तियार करेगी, आइन और कानून की पासदारी के लिए जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े हैं। अब ये जंग कौन जीतता है, इस जंग में कौन फातेह करार दिया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। एक और वीलाग में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।